स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक थ्योरी सेकेंड ईयर्स के सीबीटी एग्जामिनेशन क्वेश्चंस की सीरीज में आज पार्ट 8 करेंगे हम लोग इस वीडियो में, जो कि आईटीआई ऑनलाइन परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एंड अगर आप ये सभी सीरीज जो यहाँ पे चल रही है पार्ट 1 से लेकर पार्ट 20 तक आपके लिए सीरीज आएगी, अगर इसको पूरा आप देख लेते हैं तो आप इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक थ्योरी में आसानी से 100% तक नंबर भी स्कोर कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ऐसे क्वालिटी कंटेंट को बनाने में आप सभी के लिए काफ़ी टाइम और काफ़ी मेहनत लगती है, तो अगर आप वीडियो को लाइक व शेयर करते रहेंगे तो हमारा भी मोटिवेशन बना रहेगा। स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन को सिर्फ आंसर नहीं देखेंगे, थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ चलेंगे, बहुत ज़्यादा डीप में भी एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। एंड ये क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते हैं आपके लिए। लास्ट में एक क्वेश्चन है बोनस क्वेश्चन, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है। हम हर पार्ट में आपके लिए एक रखते हैं, बट आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करते उसके आंसर करने में। हम इसीलिए रखते हैं कि आपने प्रीवियस पार्ट अच्छे से देखा है या नहीं, उसका आप सही आंसर कर पाते हैं कमेंट या नहीं। तो प्लीज़ अपना एक बार नॉलेज ज़रूर टेस्ट किया कीजिए, एंड बिना किसी चीटिंग के उसका एक बार आंसर ज़रूर कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। यहाँ पे पार्ट 8 में 176 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। बाकी प्रीवियस पार्ट के लिए आपको साथ में और सब्जेक्ट्स की आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो के प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस पर आप क्लिक करके और भी सब्जेक्ट्स की स्टडी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर शॉर्ट वेव SW जिसे कहते हैं बैंड। ठीक है, शॉर्ट वेव, मीडियम वेव, FM ये सब आपने सुना होगा। ठीक है, रेडियो में बैंड होते थे, रेडियो फ्रिक्वेंसीज होती हैं। ठीक, तो उसी का यहाँ पूछ रहा है जो शॉर्ट वेव बैंड होता है उसकी आवृत्ति की सीमा क्या है। तो शॉर्ट वेव को ना हम लोग जनरली हाई फ्रिक्वेंसी आपका ये भी कहते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी ब्रॉडबैंड भी कहते हैं यहाँ पे, सॉरी ब्रॉडकास्टिंग, हाई फ्रिक्वेंसी ब्रॉडकास्टिंग भी कहते हैं। इसकी जो फ्रिक्वेंसी लिमिट होती है या फ्रिक्वेंसी रेंज होती है वो होती है आपकी 3 मेगाहर्ट्ज़ से 30 मेगाहर्ट्ज़। कितनी? 3 मेगाहर्ट्ज़, किलोहर्ट्ज़ नहीं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। कितना? 3 मेगाहर्ट्ज़ से 30 मेगाहर्ट्ज़ आपका यहाँ पे राइट आंसर है। जो जनरली शॉर्ट वेव रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है ये एक आपका ह्यूज रेंज में, मतलब आप इससे कह सकते हैं कि ये 1000 ऑफ माइल्स, ऐसा कह लीजिए ना, कई 1000 किलोमीटर तक भी जो है इसमें आप फ्रिक्वेंसीज़ को रिसीव कर सकते हैं। आप लोगों ने अगर रेडियो सुना होगा बचपन में, अभी भी अगर सुनते होंगे तो उसमें आपने देखा होगा एक चैनल होते हैं जो शॉर्ट वेव होते हैं, मीडियम वेव होते हैं और FM होता है। FM जनरली क्या होते हैं, लोकल जो चैनल्स होते हैं ना, उस टाइप के चैनल आपके होते हैं जो एक सर्टेन सिटी को टारगेट किए जाते हैं, बट यहाँ पे साउंड की क्वालिटी जो होती है ज़्यादा अच्छी होती है। उसी यहाँ जो शॉर्ट वेव होता है वो क्या होता है, लॉन्ग डिस्टेंस तक के लिए कवर करता है। वो ऑल ओवर इंडिया में कोई शॉर्ट वेव एक चैनल ऐसा होता है कि ऑल ओवर इंडिया में आप सुन सकते हैं उसको। इवन इंडिया के बाहर के भी चैनल्स आप शॉर्ट वेव पे सुन सकते थे उस टाइम पे। तो ये फ्रिक्वेंसी रेंज हो गई आपकी। इसी यहाँ जो मीडियम वेव होता है, ये जनरली आपका जो मीडियम वेव है लोकल ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है। एंड शॉर्ट वेव आपका ह्यूज रेंज होती है इसकी। ठीक है, इतना आप ध्यान रखिएगा। बाकी एक बार फ्रिक्वेंसी का रेंज याद कर लीजिए, 3 मेगाहर्ट्ज़ से 30 मेगाहर्ट्ज़ क्या है, शॉर्ट वेव है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 177 नंबर, व्हाट द नेम ऑफ दिस ब्लॉक डायग्राम। ये ब्लॉक डायग्राम आपको देखना है और बताना है किस चीज़ का डायग्राम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एंटीना है, देन यहाँ पे 18 TRF का यहाँ पे आप दिख रहा है एक एम्पलीफायर, फिर आप यहाँ देखेंगे सेकेंड RF एम्पलीफायर दिख रहा है आपको, ये फर्स्ट RF एम्पलीफायर है, ये सेकेंड रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर है, फिर यहाँ पे डिटेक्टर है, फिर ऑडियो एम्पलीफायर है, देन पावर एम्पलीफायर है, एंड आपका फिर यहाँ पे फाइनल एक आउटपुट है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं TRF रिसीवर। क्या कहते हैं? TRF रिसीवर। इसका मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है ट्यून्ड रेडियो फ्रिक्वेंसी रिसीवर। ठीक है, क्या होता है? ट्यून्ड रेडियो फ्रिक्वेंसी रिसीवर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट द फिडेलिटी ऑफ रिसीवर सर्किट। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिडेलिटी का मतलब होता है, जैसे यहाँ अगर हम रिसीवर सर्किट की बात करें तो फिडेलिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू रिसीव द, ठीक है, रिसीव एंड प्रोड्यूस एन एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ ट्रांसमिटेड सिग्नल। मतलब क्या होता है, कोई सिग्नल आया, रिसीवर का काम क्या होता है, उस सिग्नल को रिसीव करना एंड प्रोड्यूस करना एग्जैक्ट सेम वैसा ही सिग्नल यहाँ पे जो ट्रांसमिट हुआ है वैसा ही एक सिग्नल क्या करना, प्रोड्यूस करना, जिससे आप फिर क्या करें, रिसीवर के थ्रू आप क्या कर पाते हैं, आप सुन पाते हैं। जैसे कहीं से रेडियो फ्रिक्वेंसी आती है, आप रेडियो पे वो चैनल लगाते हैं तो आप क्या होता है, वहाँ की जो सेम आवाज़ होती है वो आप सुन पाते हैं। अगर आप ना सुन पाएँ, सेम रेप्लिका यहाँ ना आए, वहाँ बोला कुछ जाए और यहाँ पे ना आए वो, तो क्या होगा, मतलब वहाँ फिडेलिटी क्या है आपकी, अच्छी नहीं है। ठीक है, उसकी एबिलिटी अच्छी नहीं है सिग्नल को सेम रेप्लिका में सेम सिग्नल को दोबारा प्रोड्यूस करने में, यानी जिसे हम कहेंगे रीप्रोड्यूस। तो यहाँ देखिए कहीं रीप्रोड्यूस है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर C में आपको दिख रहा है ना, एक्यूरेसी ऑफ रीप्रोडक्शन।
अब यहाँ रिप्रोडक्शन की हिंदी थोड़ी सी बायोलॉजी के टर्म में चली गई है, बट यहाँ रिप्रोडक्शन से मतलब है जो फ्रिक्वेंसी आ रही है आपकी रेडियो फ्रिक्वेंसी, सेम रिसीवर उसको रिसीव करके वैसी ही रेप्लिका आपके सामने प्रोड्यूस करे, उसी को कहते हैं फिडेलिटी ऑफ रिसीवर सर्किट या सर्किट की निष्ठा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ द सेक्शन मार्क एक्स इन द डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। ये एक डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम है। तो डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में आप यहाँ देखेंगे, फिगर शायद थोड़ा ना क्लियर हो तो हम आपके लिए एक दूसरा फिगर यहाँ पे ले आ रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन का सोर्स होगा, देन एक सोर्स का इनकोडर होगा जो इसे इनकोड करेगा, फिर एक मॉड्यूलेटर होगा, ठीक है, क्या होगा, एक मॉड्यूलेटर होगा। तो यही है यहाँ पे एक्स आपका क्या है, मॉड्यूलेटर है। मॉड्यूलेटर के बाद आपका यहाँ पे चैनल है, चैनल के बाद डीमॉड्यूलेटर होगा पहले, देन आपका एक डिकोडर होगा, चैनल डिकोडर होगा, फिर यहाँ पे सोर्स डिकोडर नहीं शो किया गया है, इसी डिकोडर के अंतर्गत दोनों आएंगे, चैनल और सोर्स डिकोडर, फाइनल फिर आपका डेस्टिनेशन। तो ये क्या है, आपका डिजिटल कम्युनिकेशन सर्किट है और इसमें एक्स वाला जो पार्ट है वो क्या है, आपका मॉड्यूलेटर है, जिसे हम मॉड्यूलेटर या न्यूनाधिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 180 है, व्हाट द नेम ऑफ द सिग्नल यूज्ड इन डिजिटल मॉड्यूलेशन। अंकीय अधिमिश्रण में, मॉड्यूलेशन में इस्तेमाल संकेत का नाम क्या है। आप एक चीज़ यहाँ देखिए, 0 1 0 1 0 1, ऐसा कौन सा सिग्नल होता है, आपका डिजिटल सिग्नल होता है, वही यहाँ पे कह भी रहा है डिजिटल मॉड्यूलेशन। तो ASK, PSK, FSK या QAM, अब इन सब के फुल फॉर्म भी हम लोग देखेंगे, जिससे कहीं आप और तैयारी कर रहे हो, कहीं और ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इसे और आसानी से कर पाएँ। तो यहाँ पे ये है PSK सिग्नल, इसे हम लोग बोलते हैं फेज शिफ्ट कीइंग, ठीक है, क्या बोलते हैं, फेज शिफ्ट कीइंग। ये एक डिजिटल मॉड्यूलेशन जो है स्कीम बेस्ड आपका यहाँ पे ये क्या करता है, किसी भी जो सिग्नल आपका आता है, ठीक, इनिशियल फेज में जो कैरियर सिग्नल आपका आता है उसे ये मॉड्यूलेट करता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या हुआ, आपको क्या बताया गया, फेज शिफ्ट कीइंग, फेज, ठीक है, फेज शिफ्ट, SHIFT शिफ्ट, ठीक है, कीइंग, ये है आपका इसका फुल फॉर्म। अब यहाँ ASK का फुल फॉर्म क्या है, ASK का फुल फॉर्म होता है एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, क्या होता है, एम्पलीट्यूड। FSK क्या होता है, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। और QAM सिग्नल को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं, QAM का फुल फॉर्म होता है आपका क्वाड्रेटिक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है, क्या होता है, क्वाड्रेटिक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिग्नल। तो फुल फॉर्म आप लोग याद कर लीजिए। ये क्या है, आपका PSK सिग्नल है, जो यहाँ पे आप देख ही रहे हैं 0 1 0 1 0 1 इस टाइप का है, डिजिटल मॉड्यूलेशन आपका कहलाता है ये। अगला क्वेश्चन है 181 नंबर, व्हाट द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर मीडियम वेव इन AM ब्रॉडकास्टिंग। मीडियम वेव जैसे शॉर्ट वेव था, मीडियम वेव था, FM था, तो ये सब क्या है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ब्रॉडकास्टिंग में आते हैं। AM मतलब क्या होता है यहाँ पे, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। मीडियम वेव इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ब्रॉडकास्टिंग में क्या फ्रीक्वेंसी रेंज यूज होगी। यहाँ ये मेगावाट आप मत पढ़िएगा, MW मतलब क्या है, मीडियम वेव, ठीक है। तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, 452 हर्ट्ज से 456 किलो हर्ट्ज, 530 हर्ट्ज से 1650 किलो हर्ट्ज या 3 मेगा हर्ट्ज से 26 मेगा हर्ट्ज। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C, 530 हर्ट्ज से 1650 किलो हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द स्पीड ऑफ लाइट। प्रकाश की गति क्या है। थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, ये 10 की घात के रूप में इसको पढ़िएगा, 10⁶, ये 10⁸, ये 10⁻10। तो प्रकाश की गति क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है आपकी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इस तरह से होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये होती है आपकी क्या, स्पीड ऑफ लाइट या प्रकाश की गति। जो सनलाइट होती है ना, वो धरती पे आती है तो कितना टाइम लगता है, एक बार आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि सनलाइट को अपनी अर्थ तक आने में कितना टाइम लगता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एनालॉग मल्टीप्लायर IC AD633। एक एनालॉग गुणक होता है IC 633, उसका काम क्या है, जनरेट FM सिग्नल यानी FM सिग्नल उत्पन्न करना, जनरेट AM सिग्नल, डिमॉड्यूलेट AM सिग्नल या डीमॉड्यूलेट FM सिग्नल। तो ध्यान दीजिए, IC 633 AD जो भी है, इसका काम होता है आपका जनरेट AM सिग्नल, ठीक है। AM सिग्नल मतलब क्या होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिग्नल। राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर B। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 184 है, विच एंटीना यूज्ड फॉर मीडियम वेव बैंड इन AM रिसीवर। एक AM यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन रिसीवर में मीडियम वेव बैंड के लिए कौन सा एंटीना इस्तेमाल किया जाता है। लूप एंटीना, वायर एंटीना, टेलीस्कोपिक एंटीना या फेराइट रॉड एंटीना। राइट आंसर आपका यहाँ पे फेराइट रॉड एंटीना। देखिए, आप लोगों ने अगर रेडियो देखा होगा तो रेडियो पहले जैसे 2 बैंड वाले आते तो उसमें जनरली आपको कई बार बाहर एंटीना नहीं दिखता था, क्योंकि उसमें अंदर एंटीना होते थे, फेराइट रॉड टाइप के एंटीना होते थे, मीडियम वेव, शॉर्ट वेव, इन सब के लिए।
एंड जो FM होता था, इसके लिए आपने देखा होगा जब FM आप पकड़ाते थे उसमें तो आपको एक टेलीस्कोपिक एंटीना होता था जिसे आप ऊपर खींचते थे, तब FM आपका कैच करता था। तो ये है मीडियम वेव के लिए क्या होता था आपका फेराइट रॉड एंटीना। यही एंटीना है जो आपका मीडियम वेव में यूज होता है। इस तरह के कॉइल होते हैं, ये फेराइट की रॉड होती है, उस पर एक कॉइल जो है आपका बना होता है। ये फर्स्ट बैंड के लिए, ये सेकेंड फ्रिक्वेंसी बैंड के लिए। इस तरह से आप लोगों ने अगर कभी रेडियो ओपन किया होगा तो घरों में जो रेडियो यूज होता है उसमें भी आपने देखा होगा। बाकी आपने ITI में अगर प्रैक्टिकल वगैरह किया होगा तो ये सब आपने देखा होगा। अगला क्वेश्चन है 185 नंबर, विच टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन टेक्निक इज यूज टू प्रोड्यूस द वेव फॉर्म। इस वेव फॉर्म को देखना है आपको, ठीक है, एंड बताना है कि इस प्रकार की वेव का निर्माण करने के लिए किस प्रकार की मॉड्यूलेशन टेक्निक का उपयोग किया जाता है। PSK, ASK, FSK या QAM, फुल फॉर्म सभी का हम बता चुके हैं। ये है आपका फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। क्या है? फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। जनरली इसका जो प्रयोग किया जाता है ना, FSK जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये मॉड्यूलेशन, इसका प्रयोग किया जाता है आपका रिमोटली कोई चीज़ आपको यहाँ पे मीटर करना हो, मॉनिटर करना है, रिमोटली उसे ऑपरेट करना हो उसमें, ठीक है, रिमोट मीटरिंग ऑपरेशन जिसे कहते हैं। एंड जनरली जो टेलीफोन वगैरह में कॉलर ID होती है ना, उसे डिस्प्ले करने के लिए भी इस तरह का जो है FSK का उपयोग किया जाता है। फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग, इस तरह के मॉड्यूलेशन का वेव का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट द नेम ऑफ द रेडियो रिसीवर। इस रेडियो रिसीवर का आपको नाम बताना है। यहाँ पे भी देखेंगे एंटीना, देन ट्यूनिंग सर्किट है, एम्पलीफायर यूज फॉर बोथ RF एंड AF। RF मतलब होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी, AF मतलब होता है ऑडियो फ्रिक्वेंसी, ठीक है। फिर ऑडियो फ्रिक्वेंसी, फिर यहाँ एक लो पास फिल्टर होगा, यहाँ पे आपका एक क्रिस्टल ईयर पीस होगा, यहाँ हाई पास फिल्टर आपको दिख रहा है, फिर से डीमॉडुलेटर दिख रहा है, फिर ऑडियो फ्रिक्वेंसी दिख रही है। इसका आपको सर्किट देख के बताना है क्या है। FM रिसीवर है, TRF रिसीवर है, रिफ्लेक्शनल रिसीवर है या सुपर हेट्रोडाइन टाइप का रिसीवर है। तो ये है आपका रिफ्लेक्शनल रिसीवर। अच्छा, इसको कैसे आप समझेंगे रिफ्लेक्शनल रिसीवर है? देखिए रिफ्लेक्शनल रिसीवर में क्या होता है ना कि ये एक ऐसा रेडियो रिसीवर होता है जिसमें एक सेम एम्पलीफायर, आप यहाँ देख रहे हैं ना, सेम एम्पलीफायर यूज होता है किसके लिए? रेडियो फ्रिक्वेंसी और ऑडियो फ्रिक्वेंसी के लिए। लेकिन जो आपकी यहाँ पे रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है वो एक हाई रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है, ठीक है। ये यूज होता है एम्पलीफाई करने के लिए हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो सिग्नल एंड साथ में लो फ्रिक्वेंसी ऑडियो सिग्नल, ठीक, जिसे ऑडियो फ्रिक्वेंसी या ऑडियो सिग्नल बोलेंगे। तो इसे हम कौन सा कह रहे हैं यहाँ पे? रिफ्लेक्शनल रिसीवर। रिफ्लेक्शनल रिसीवर इसका नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट है क्वेश्चन व्हाट द मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म। अब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म का यहाँ पे मॉड्यूलेशन इंडेक्स आपको बताना है, सूचकांक बताना है। देखिए ओवर मॉड्यूलेशन, अंडर मॉड्यूलेशन आपने पढ़ा होगा, तो इसी तरह एक मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है, म्यू इक्वल टू होता है AM/AC। क्या होता है? AM/AC। बट यहाँ पे तो कह तो दिया कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ ना आपको कोई रीडिंग नहीं दिख रही है। एक्चुअल में इसमें एक कुछ देना भी था, बट यहाँ पे आप देखेंगे सारी चीज़ें जो सेम दिख रही हैं उसके बेसिस पे हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एंड हो सकता है एग्जाम में आपको जो मिले उसमें कुछ रीडिंग्स दी रहे हैं। 0.5 इसका आंसर आएगा, आपके निमी PDF में भी वही दिया जा रहा है। हमने फार्मूला आपको क्या बताया? यहाँ पे फार्मूला हमने बताया AM/AC। AC आपका ये वाला पोर्सन है, ठीक है, और AM आपका कौन सा पोर्शन है? A मैक्सिमम जो है आपका। तो लगभग आप देखेंगे AC का डबल है। वो क्या है? AC का डबल है। यानी अगर हम एक एग्जांपल लें यहाँ पे जस्ट, AC जो है, AM क्या है यहाँ पे? ये वाला, सॉरी ये वाला पोर्शन है आपका AM, और ये क्या है आपका? AC, ठीक, AC एंड AM है। तो यहाँ पे वही चीज़ देखना है। एंड 0.5 आने का मतलब होता है AM/AC अगर आप कर रहे हैं 0.5 आंसर आ रहा है, इसका मतलब सीधा सा है यहाँ पे कि AC जो है क्या है? AM/AC का आधा है। जैसे एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखें 5/10, अगर AM 5 है तो AC 10 है, तभी ये 0.5 आपको यहाँ पे मिलेगा। मीन्स सीधा हम कह सकते हैं कि AC जो है AM का दुगना होगा, उस केस में आपको 0.5 यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर A 0.5। अगला क्वेश्चन है 188 नंबर, व्हाट द फंक्शन ऑफ कैपेसिटर इन द एनवेलप डिटेक्टर सर्किट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे व्हाट द फंक्शन ऑफ कैपेसिटर C इन द एनवेलप डिटेक्टर सर्किट। एक एनवेलप डिटेक्टर सर्किट में कैपेसिटर C का काम क्या होता है? डिटेक्ट्स द सिग्नल यानी संकेत का पता लगाना, स्टोर्स द सिग्नल संकेत को स्टोर करना, अपोज द सिग्नल जो सिग्नल आ रहा है उसका विरोध करना, या ग्राउंड्स द सिग्नल सिग्नल को ग्राउंड कर देना। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर B, स्टोर्स द सिग्नल यानी सिग्नल को क्या करना? स्टोर करना। ये यहाँ पे है आपका AC डिमॉड्यूलेशन में एनवेलप डिटेक्टर लगाया गया, यही आपका कैपेसिटर C है यहाँ पे। इसी का यहाँ पे फंक्शन जो है पूछा जा रहा है। इसका काम क्या है? स्टोर्स द सिग्नल, सिग्नल को स्टोर करना।
अगला क्वेश्चन है व्हिच सर्किट इज यूज्ड टू प्रोसेस द डिमॉड्यूलेशन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल के डीमॉड्यूलेशन को संसाधित करने के लिए किस सर्किट का उपयोग किया जाता है, प्रोसेस करने के लिए किस सर्किट का उपयोग यहाँ पे करेंगे। रेडियो डिटेक्टर का, स्लोप डिटेक्टर का, एनवेलप डिटेक्टर का या क्वाड्रेचर डिटेक्टर का। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, एनवेलप डिटेक्टर, जो अभी पीछे हम लोग देखे भी हैं इसके पहले वाले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है व्हिच टाइप ऑफ एफएम डिटेक्टर कॉन्सेप्ट प्रोड्यूसेस द फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व आपको देखना है और बताना है कि ये किस प्रकार का एफएम डिटेक्टर जो है प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, किस तरह का एफएम डिटेक्टर का कॉन्सेप्ट है जो इस तरह की फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कैरेक्टरिस्टिक क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। रेशियो डिटेक्टर, फॉस्टर सीले एफएम डिटेक्टर, एफएम स्लोप डिटेक्टर या क्वाड्रेचर एफएम डिटेक्टर। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, एफएम स्लोप डिटेक्टर। क्या है, एफएम स्लोप डिटेक्टर कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे देखेंगे ये आपका एम्पीडेंस है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। यहाँ ये मैक्सिमम आउटपुट है, ये आपका सेंटर होता है, ये आपका मिनिमम आउटपुट पोर्शन है। ये अपर फ्रीक्वेंसी रेंज है, ये कैरियर फ्रीक्वेंसी है और ये आपकी लोअर फ्रीक्वेंसी है। ये सारी चीज़ें एक एफएम स्लोप डिटेक्टर में दी हुई रहती हैं। अगला क्वेश्चन है 191 नंबर, व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज नेसेसरी टू अलाइन द एफएम डिटेक्टर इन रिसीवर सर्किट। कौन सा इंस्ट्रूमेंट या साधन जो है रिसीवर सर्किट में एफएम डिटेक्टर को संरेखित करता है, अलाइन करने के लिए क्या है, आवश्यक है। अमीटर, वोल्ट मीटर, डिस्टॉर्शन एनालाइजर या ओम मीटर। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, डिस्टॉर्शन एनालाइजर। क्या है, डिस्टॉर्शन एनालाइजर, विरूपण विश्लेषक। क्वेश्चन नंबर 192 है व्हिच टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन यूजेस द सिग्नल सुपर इम्पोज्ड ओवर द कैरियर वेव। वाहक तरंगों के ऊपर किस प्रकार का मॉड्यूलेशन सिग्नल का उपयोग किया जाता है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का, फेज मॉड्यूलेशन का या वॉइस मॉड्यूलेशन का। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का। ऑप्शन नंबर ए, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का। क्वेश्चन नंबर 193 है व्हिच मॉड्यूलेशन मेथड इज यूज्ड इन बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग सिस्टम। बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग सिस्टम जो पीएस के बात हुई थी ना अभी, तो यहाँ पे कौन सा एप्लीकेशन है, कौन सा मॉड्यूलेशन विधि द्विआधारी चरण शिफ्ट कीइंग अनुप्रयोगों में प्रयोग किया जाता है। पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन या फेज मॉड्यूलेशन। तो देखिए वहाँ पे हम यूज़ करते हैं क्या, फेज मॉड्यूलेशन। ठीक है, फेज शिफ्ट कीइंग में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फेज मॉड्यूलेशन का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है 194 नंबर, व्हाट द एक्सपेंशन ऑफ एएफसी। एएफसी का आपको विस्तार बताना है, एक्सपेंशन बताना है क्या है। ऑटोमेटिक फंक्शन कंट्रोल, ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, ऑटोमेटिक फिल्टर कंट्रोल या ऑटोमेटिक फॉर्मेट कंट्रोल। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, स्वचालित आवृत्ति नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 195 है व्हाट द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर एफएम ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है एफएम प्रसारण के लिए आवृत्ति क्या है यहाँ पे। तो एफएम प्रसारण के लिए आवृत्ति होती है आपकी 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज। रेडियो सिटी, रेड एफएम, इन सबको आपने सुना होगा ना, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है इसी रेंज के बीच में होती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एफएम मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। 196 नंबर क्वेश्चन है व्हिच एम्पलीफायर इज फर्स्ट मैचेज द आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ द कैरियर ऑसिलेटर विद द इनपुट इम्पीडेंस। प्रतिबाधा, इम्पीडेंस मतलब क्या है, प्रतिबाधा। कौन सा एम्पलीफायर पहले इनपुट प्रतिबाधा के साथ वाहक ऑसिलेटर के उत्पादन प्रतिबाधा से मेल खाता है। बफर एम्पलीफायर, पावर एम्पलीफायर, ऑडियो एम्पलीफायर या वीडियो एम्पलीफायर। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, बफर एम्पलीफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे Which type of antenna used for point to point communication of radio wave। रेडियो तरंगों के पॉइंट टू पॉइंट संचार के लिए किस प्रकार के एंटीना का उपयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पैराबोलिक एंटीना, ओमनी डायरेक्शनल जिसे कहते हैं ना सर्व दिशात्मक, डाइपोल एंटीना, द्विध्रुवी एंटीना या यसी एंटीना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है पैराबोलिक एंटीना। आप लोगों ने अपने घरों में भी देखा होगा जो लगा होता है एंटीना। ठीक है, डिस्क के लिए वो सब कैसे होते हैं, पैराबोलिक शेप में होते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, पैराबोलिक एंटीना। ये किसके लिए लगाए जाते हैं, रेडियो तरंगों के पॉइंट टू पॉइंट संचार के लिए। अगला क्वेश्चन है व्हाई द मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज केप्ट विद इन लिमिट्स इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल ट्रांसमिशन। मॉड्यूलेशन इंडेक्स पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है मॉड्यूलेशन इंडेक्स को
एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल के सीमा के भीतर ही क्यों रखा जाता है? रिड्यूस डिस्टॉर्शन यानी विरूपण को कम करने के लिए, इम्प्रूव सिग्नल स्ट्रेंथ, रिड्यूस फिडिलिटी ऑफ द सिग्नल, इंक्रीज सिग्नल कवरेज एरिया यानी संकेत कवरेज क्षेत्र को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, डिस्टॉर्शन को कम करने के लिए, मतलब डिस्टॉर्शन को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है आपका, उससे हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल ट्रांसमिशन की हमेशा एक जो रेंज होती है, लिमिट होती है, उसके ही अंदर रखते हैं हमेशा। अच्छा, ज़्यादा जैसे मान लीजिए मॉड्यूलेशन इंडेक्स आपका 1 से ज़्यादा हो गया तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ओवर मॉड्यूलेशन। फिर वहाँ पे भी क्या होगा, आपका क्षति होगी, ठीक है, सिग्नल की। एंड अंडर मॉड्यूलेशन है तब भी आपके लिए प्रॉब्लम है, तो आपको क्या करना है, लिमिट में रखना है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द मॉड्यूलेशन डेप्थ टू 100% इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन प्रोसेस। यानी एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन प्रक्रिया में अगर मॉड्यूलेशन की जो डेप्थ है उसे 100% तक बढ़ा दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? नो मॉड्यूलेशन मतलब कोई मॉड्यूलेशन नहीं होगा, ओवर मॉड्यूलेशन होगा, लो लेवल मॉड्यूलेशन होगा, या रिड्यूस डिस्टॉर्शन एंड इंटरफियरेंस होगा। राइट आंसर आपका ये ओवर मॉड्यूलेशन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ओवर मॉड्यूलेशन हो जाएगा। यानी आपका जो यहाँ पे मॉड्यूलेशन इंडेक्स है आपका, वो क्या हो जाएगा, 1 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ग्रेटर देन ये 1 हो गया तो मतलब आपका क्या है, ओवर मॉड्यूलेशन है, एंड इसका रिजल्ट वही होगा, इंफॉर्मेशन लॉस। ठीक है, तो ये हमें अवॉइड करना होता है हमेशा। अगला क्वेश्चन है, हाउ द इमेज फ्रीक्वेंसी इज प्रिवेंटेड इन रेडियो रिसीवर सर्किट। एक रेडियो रिसीवर सर्किट में जो इमेज फ्रीक्वेंसी है उसको हम कैसे रोकते हैं? इनवेलप डिटेक्टर से, मोर IF एम्पलीफायर से, लो नॉइज ऑडियो एम्पलीफायर से, या हाई सेलेक्टिव RF एम्पलीफायर से। हाईली सेलेक्टिव RF एम्पलीफायर, तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं हाईली सेलेक्टिव RF यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर। इसका काम क्या होता है ना कि ये एक बेटर एबिलिटी होती है इसके अंदर ये सेलेक्ट करने की, हमें कौन सी वेव सिग्नल जो है, जितनी इनकमिंग सिग्नल्स आ रहे हैं उसमें से हमको कौन सी वेव सिग्नल्स को सेलेक्ट करना, किसको लेना है। ठीक है, तो जो इमेज फ्रिक्वेंसी उसे अगर हमें यहाँ क्या करना है, प्रिवेंट करना है, ठीक, किसमें, रेडियो रिसीवर सर्किट में, तो हमें यूज़ करना होगा हाईली सेलेक्टिव RF एम्पलीफायर। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। ये 200 क्वेश्चन हो गए आपके पार्ट 8 के। अब आती बारी आपकी बोनस क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, व्हाट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इम्पीडेंस ऑफ RG6U केबल यूज्ड फॉर लॉन्ग लाइन केबल टीवी ट्रांसमिशन। जो RG6U केबल है उसकी विशेषता प्रतिबाधा क्या होती है जिसका उपयोग हम लंबी लाइन की केबल टीवी ट्रांसमिशन के लिए करते हैं? 25 ओम, 50 ओम, 75 ओम या 100 ओम। जो भी राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। एंड वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा। वीडियो को साथ में लाइक व शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब वाला बटन हिट कीजिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक आप लोग ख्याल रखिएगा अपना एंड बने रहिएगा चैनल पे। थैंक यू।